विधानसभा के जो समिति है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल का, और उसी के निर्णय समिति को लेकर के आए हैं। ये 2 भाग में बटा है। 10 मेंबर हम लोग हैं, 5 मेंबर इस साइड में आए हैं, 5 मेंबर लखीसराय में हुए, भागलपुर और खगड़िया वगैरह गए हैं। और हम लोग आज से यहाँ सासाराम में, कल औरंगाबाद में रहेंगे। और 24 तारीख को गया का हम लोग का कार्यक्रम है, और उसके बाद 25 को सब हम लोग दोनों दल पटना पहुँचेंगे। तो इस कारण से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। कल शाम में हम आए, सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक हुई। बैठकों में बहुत तरह के प्रश्न हम लोग की तरफ से आते हैं, जो पूछना है पूछा गया, उसका जवाब मिला। और कुछ जवाब ऐसा है कि डाटा के रूप में देना है, तो वो अभी हम लोगों को मिलेगा। कहा गया था कि 8 बजे तक भेज देंगे, लेकिन 8 बजे तक अभी नहीं आया है, तो मिल जाएगा। उसको हम लोग संकलित कर करके प्रतिवेदन हम लोग विधानसभा में देते हैं, और वो प्रतिवेदन के बाद सरकार उसपर कार्रवाई करती है। नहीं, अभी के संदर्भ में अगल बगल के देशों में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, और उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने जीएसटी में बात किया है। एक तो ऐसी ही हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, और सरकार में चुनाव हो रही थी सरकार लाने के लिए, उसमें यही कहा गया था कि महंगाई को हम लोग रोकेंगे, बेरोजगारी को हम लोग रोकेंगे। लेकिन ये जीएसटी को में बढ़ोतरी करके या और सब चीज़ में तो देख रहे हैं कि हर चीज़ में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम समझते हैं कि ये जन विरोधी कदम है। इस कदम पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और सरकार के पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिससे कि आर्थिक समृद्धि की जा सकती है। और जीएसटी के माध्यम से करने का मतलब कॉमन से कॉमन लोगों का जेब भी उसमें हल्का हो जाती है। उनके लिए एक राइट है 1995 का कोविड केंद्रीय राइट दिया है। उसमें है कि वहाँ वो रह रहे हैं तो वहाँ के फल, वहाँ के लकड़ी, वहाँ की ज़मीन, उस पर भी उनका सर्टेन अधिकार है, जिसके लिए ग्राम समिति, मंडल समिति और जिला समिति कमेटी होती है। एक कमेटी निष्पादन करती है, वो भी हम यहाँ देखा कि निष्क्रिय है नहीं है। दूसरे जिलों में जहाँ जहाँ गए वहाँ भी निष्क्रिय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा न होने से ही देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पर केस मुकदमा ज़्यादा हो रहा है, और जेल में जा रहे हैं, महुआ के चोरी में हो, चाहे लकड़ी की चोरी में हो। तो ये सब चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं, 4 दिन पहले पेपरों में निकला है कि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पाइप ले लिया जाता है तो वो दवा के रूप में काम होता है, तो उससे फ़ायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो वो फायदे का चीज़ है। वो तो पॉइंट आपका सही है, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी है, यहाँ वो तो फंस जाएगा बेचारा जो पिएगा दवा। लाइसेंस लेकर के वो भी करता है, लेता है। हम तो सजेशन नहीं देते हैं, हम सरकार को भी कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि साहब वो उससे फ़ायदा होता है सर्टेन लिमिट में लेने पर। हम जो बोलते हैं तो वायरल तो होवे करेगा, वास्तविकता को समझना चाहिए कि उसका कारण एक ये भी है कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दारू ले करके पी लिए हैं तो बुरे ठंड लगे उसको भी मिला जाए। तो सर गरीब तबके के लोग को दारू पीने के लिए सर कहाँ से सर बिहार में मिलेगी सर? कहाँ से मिले आप नहीं जान रहे हैं? नहीं सर, कहाँ से मिल रही है? तो हम लोग पत्रकार हैं, हमको तो पता नहीं है सर। आपको पता नहीं तो गलत बात बोल रहे हैं। आप बिहार के नागरिक हैं। अच्छा सर, शराबबंदी के बाद भी शराब बेधड़क घूम चल रहा है, उस पर क्या करेंगे सरकार? जो कह रहे हैं कि सही बात है, शराबबंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए, और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं, वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं। अमीर जो हजारों हजार कार्टून में खेलते हैं
उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं, अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुँह में ब्रेथनाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आएंगे, तो पकड़ना चाहिए। तो वहाँ सर अभी मुजफ्फरपुर में एक वीडियो सर वायरल हुआ है, लोगों को ही हम लोग व्यवस्था के लिए दे देते थे, तो शिक्षक को डर था कि अगर हम नहीं खिलाएंगे तो हम सस्पेंड हो सकते हैं, हमको बदला जा सकता है। लेकिन ये एजेंसी वालों को क्या हो सकता है, एजेंसी वाला को लोग तो एजेंसी रेल करेंगे तो 5 गो नाम से लाइसेंस वो रखते हैं, एक करल होगा दूसरा के नाम से वही ले लेंगे फिर। तो इससे बेटर यही होगा, आपने प्रश्न ठीक किया कि हम यही सजेस्ट गवर्नमेंट को करेंगे कि एजेंसी शब्द नाम हटाइए और जैसे टीचर लोग पहले खिलाते थे वही खिलावे, बल्कि उसके लिए कुछ पद सृजन करना हो एडिशनल मैनेजर के रूप में, जैसे अन्य विभागों में होता है, तो वो सरकारी मैनेजर हों, उनको सर्टेन भत्ता दिया जाए, पे दिया जाए, वो काम करेंगे। और वो अगर गलत काम करेंगे, घटिया किट का खाना देंगे, तो उनको हम लोग नौकरी से हटा भी सकते हैं, उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। इसलिए उसका उपाय यही है कि एजेंसी को इस काम से हटाना चाहिए। और यही नहीं है, हमने देखा, सब जगह देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल को रक्षा के लिए गार्ड दिया जाता है, सुरक्षा गार्ड दिया जाता है। सुरक्षा गार्ड को हम लोग 15,000 रुपये देते हैं बिहार सरकार से, लेकिन हर किसी से पूछ लीजिए वो 5,000 4,000 रुपयों को दिया जाता है। बाकी सभी पैसा जो एजेंसी वाले लोग हैं खा जाते हैं, कुछ के नाम पर कुछ के नाम पर। तो एक चल रहा है, इस व्यवस्था को भी हम यही कहेंगे कि जब 15,000 रुपये हम देते हैं तो 15,000 रुपये में सरकारी तौर पर अगर हम नौकरी अगर दे देंगे तो एम्प्लॉयमेंट का भी मामला होगा और वो काम अच्छा करेगा, नहीं करेगा तो नौकरी से हटाया दिया जाएगा। तो इसलिए वो भी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि एजेंसी नहीं होना चाहिए। आउटसोर्सिंग का जो गवर्नमेंट की नीति चली है वो खराब है, ऐसा हमारी कमेटी मानती है। ऐसा सजेशन हम लोग बिहार विधानसभा के प्रतिवेदन में देंगे और उसी आधार पर सुधारने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि खाना की स्थिति और रख रखाव सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है, जिसको कि सोचने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या काम हो रहा है, तो सरकार, बिहार सरकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो काम करती है, जिसमें यहाँ पर आवासीय विद्यालय भी चलाए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग आवासीय विद्यालय और छात्रावास हैं। कल है रात में हम लोग यहाँ 2 आवासीय विद्यालय में गए, एक लड़का का एक लड़की का, और उसको देखा गया। देखने के बाद हम लोग को समझ में आया कि यहाँ क्या कमी है, क्या वैसी है। और अभी भट्टा प्रखंड में 2 है रेजिडेंशियल विद्यालय, 2 घंटा 3 घंटा जाने में लगेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे, उसके बाद पूर्ण रूप में हम लोग यहाँ के बारे में बोल सकेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन एक तो देखने से पता चलता है और 2-3 जिला को भी हम लोगों ने देखा है, उससे पता चलता है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे बच्चियों के लिए जो हम लोग आवासीय व्यवस्था करते हैं खाने पीने का, तो खाना पीना ठीक नहीं मिल रहा है। उसमें मेनू दिया हुआ है 2300 रुपये का हम लोग हर महीना में देते हैं एक बच्चा पर, चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा हो या 12 वर्ष का बच्चा हो। तो मेनू है, मेनू में दूध दिया जाना है, दूध कहीं नहीं दिया जा रहा है। अंडा दिया जाना है, अंडा 1 सप्ताह में 1 आध बार कहीं मिलता है, जिनको उनको हर अल्टरनेट देना है, फल देना है, वो भी नहीं मिलता है। और सबसे विचित्र बात ये है कि हम आप सबको जब समझ गए हैं कि दिन में चावल खाते हैं और रात में रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे आवासीय विद्यालय के बच्चों को रात में रोटी नसीब नहीं होती है। क्या है, तो बनाने वालों का दिक्कत है। अब बनाना जब पहले हमारी सरकार पहले थी और जो काम कर रही थी वो व्यवस्था थी कि मास्टर लोग ही खिलाना पिलाना का व्यवस्था करते थे, लेकिन अब किसी एजेंसी यानी NGO को दे दिया गया है
जब से NGO को दिया गया है तब से हम देखते हैं कि खाना की गुणवत्ता में बहुत कमी आई है और कमी के साथ साथ हमारे बच्चों को ड्राई आल धमकाया भी जाता है, क्योंकि एजेंसी वाले लोग कुछ बड़े लोग होते हैं और वो लोग इतना तक उलाहना देते हैं हमारे बच्चों को। अभी साबित नहीं हो पाया है, नहीं तो उन पर सिमुकास एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग केस भी करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम घर पर क्या खाता था, वहाँ तुमको नमक रोटी भी नहीं मिलती थी और आज यहाँ हम दाल भात तरकारी देते हैं, ठीक है पतली दाल देते हैं, ठीक है तरकारी कम देते हैं, या चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन घर से तुमसे तो अच्छा मिलता है। इस तरह का उलाहना देकर के बचना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब कि अगर पैसा उनको नहीं मिलता तो एक बात देखिए, उनको पैसा मिल रहा है तो फिर पैसा को क्या कहते हैं, दूध डेली देना है पाव भर, दूध नहीं देते हैं उसका पैसा क्या होता है, अंडा देना है वो नहीं देते हैं उसका पैसा क्या होता है, नॉन वेज भी सप्ताह में 2 बार देना है उसको लोग 1 आध बार महीना में दे दिया, उसका पैसा क्या जाता है। तो इस तरह से घोर अनियमितता हो रही है और जिससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं। हम लोग समझते थे कि हमारे बच्चे अच्छे खा पी रहे हैं, लेकिन इसी अध्ययन के लिए हम लोग यहाँ हैं। 5 जिला में हम हैं, 5 जिला में हमारे दूसरे पार्टी के हैं। फिर 2 महीने के बाद हम लोग उत्तरी बिहार में भी निकलेंगे, मैंने अब 30 जिला में जहाँ हमारे रेजिडेंशियल विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हम सारांशतः यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार पैसा देती है वो पैसा खाने के मन में ठीक ढंग से इसका उपयोग नहीं हो रहा है, बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। क्लासरूम में ही बच्चे रहते हैं इसलिए कि जगह नहीं है और पढ़ाई होती है क्लासरूम की जगह पर बैरक में। तो इसके लिए भी बिहार सरकार से हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। हालांकि कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसको पहल किया है और हर रेजिडेंशियल विद्यालय को अपना बनाने के लिए पैसा अलाउड किया है। वो क्रम वाइज मकान सब बनेंगे। उसमें थोड़ा सा ठेकेदारों की गलती होती है कि ठेकेदार थोड़ा मनमाना करते हैं, जितना समय में बनना चाहिए उतना समय में नहीं बनता है। कल ही हमने देखा यहाँ कुदरती ढौरा में कि मकान बनाया जा रहा है, वो कौन ईटा इधर चला है, तो कौन सीमेंट वाले हाँ जो भी हो वो बहुत घटिया किस्म का है और सीमेंट का रेशियो भी कम दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो लोग बदमाशी करते हैं तो उसको भी देखना चाहिए और उसके लिए भी हम लोग प्रतिवेदन देते हैं। तो इस तरह से होता है और बहुत सी बातें हैं, जैसे PDS दुकान है, शिक्षण संस्थाएं हैं, या फिर आंगनबाड़ी योजना है। इस सब में जब हम मांग करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या रेशियो होना चाहिए और है। आपको मैं बता दूं कि सासाराम यानी रोहतास में यहाँ पर लगभग 18% से 22% तक जनसंख्या हमारी है विकास और शेड्यूल ट्राइब्स का। तो अकॉर्डिंगली उतना प्रतिशत तो होना चाहिए। जो कल ही लोग मोटा मोटी प्रश्न करते दे रहे थे उसमें छात्रों की संख्या ठीक बता रहे थे कि लगभग रेशियो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा है। बच्चे लोग भाग जाते हैं, बच्चे आते नहीं हैं। एक कैसे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इसी भी व्यवस्था के लिए हम लोग इन लोगों को सेशन लेते हैं और सेशन देते भी हैं। तो वो भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि कम से कम रोहतास में बच्चों की संख्या अच्छी है बनिस्पत की दूसरे जिला से। और जहाँ तक शिक्षक का मामला है और शिक्षक का रेशियो का मामला है, वो भी हम लोग कल देखा कि वो भी यहाँ पर उतना खराब नहीं है जितना अन्य जिलों में है, काम चलने लायक है। और उसी तरह से PDS दुकान का मामला आया। PDS दुकान में जब भी कल उन्होंने कहा उसको हम लोग चेक नहीं किया है, आज अभी निकल रहे हैं, जरूर कहीं कहीं चेक करेंगे कि वो सामान है वो 3 महीना तक लगातार लोग नहीं दे पाते हैं और दिखा दिया जाता है कि साहब लैप्स कर गया है या नहीं आया है, और फिर बाद में उसको लोग ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं। तो ये भी
यहाँ सूचना मिली है हम लोगों को, तो उस पर भी हम लोग कल बात किया है। यहाँ के जिला पदाधिकारी को देखा तो काफ़ी सक्रिय नज़र आए और एक बात की भी खुशी है। हमको याद है कि आज से 20-25 साल पहले लगता है जब चंद्रशेखर बाबू चीफ मिनिस्टर थे तो सभी डीएम को आदेश मिला था कि आप गांव में जा कर के महीना में एक बार रात्रि विश्राम कीजिए। तो उस समय हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन इसी जिला में हमको मालूम हुआ है कि वर्तमान डीएम गाँव में जाते हैं, रात में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये अच्छी परंपरा है और इस तरह से जो हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं उनको अपने आप फीडबैक मिल जाएगा और वो सुधार करेंगे। इसलिए यहाँ की स्थिति अच्छी होगी ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं वो उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर होना चाहिए। और सबसे वाइटल चीज़ जो है शेड्यूल कास्ट का वेलफेयर में वो है स्टाइपेंड का मामला आता है कि जो स्टाइपेंड है जो हम लोग देते हैं छात्रवृत्ति, चाहे टेक्निकल एजुकेशन के लिए या सामान्य एजुकेशन के लिए, वो आके उनके अकाउंट में जा रहा है, लेकिन जितने लड़कों को जाना चाहिए उतने लड़कों का नहीं जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं फॉल है और जो शिक्षक के पार्ट में है या अन्य लोगों के पार्ट में है उस पर निर्देश दिया गया है कि जो बच्चे हमारे जाते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी लोग छात्रवृत्ति के लिए भेजा जाए। बिहार सरकार छात्रवृत्ति 100% बच्चों को देने का संकल्प लिया है और उसके लिए बजट है वो। इसके बाद एक अधिनियम है, सेंट्रल एक्ट उसको कहते हैं, वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम। इसके तहत होता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए मुकदमा उस क्लाउज में, उस सेक्शन में दायर होती है और दायर होने के बाद उसमें अनेक प्रकार का है कि साधारण रूप में आप बात बोले, गाली गलौज किया तो उसका दफ़ा कुछ है, मारपीट किया उसका दफ़ा कुछ है, बलात्कार हुआ, भूमि ग्रेविंग हुआ, अत्याचार हत्या हुई, उन लोगों का दफ़ा है अलग है और उसके लिए अलग अलग राहत कार्ड भी दिया जाता है, राहत का कार्ड भी दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा 6 महीना पहले आया आदेश मुख्यमंत्री का कि मर्डर होने के बाद अगर फाइनल केस इसमें होता है कोर्ट से तो निश्चित रूप में उसको नौकरी देने की बात कही गई है और नौकरी लोगों को मिल रही है। यहाँ हम लोगों ने मांगा है कि विगत वर्षों में जब से लागू हुआ है तब से कितना नौकरी आपने दिया है, आज देंगे हम लोग उसको जानेंगे समझेंगे। ये फिर केस जो होते हैं वो समय पर दायर होते हैं या नहीं होते हैं उसके लिए भी जवाबदेही तय किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपने देखा होगा